हेलो एवरीवन। कल हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में एक केंद्रीय परमाणु होता है जो उदासीन परमाणु अथवा आयनिक अवस्था में हो सकता है। केंद्रीय परमाणु सामान्यतः धात्विक होता है और वह भी अधिकांशतः संक्रमण धात्विक तत्व होते हैं क्योंकि इनके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर कुछ अन्य परमाणु या समूह जिन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं व्यवस्थित होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। इस उपसहसंयोजक बंध में धातु परमाणु एक्सेप्टर की भूमिका में होता है, यानी वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ये परमाणु या समूह जो कि लिगेंड्स कहलाते हैं डोनर की भूमिका अदा करते हैं और इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। जब हम सूत्र लिखते हैं तो इस उपसहसंयोजक एंटिटी को एक बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, यानी जो भी एंटिटी कोष्ठक के अंदर है वो उसमें एक तो धातु होगा और धातु के साथ में जो भी एटम्स या लिगेंड्स लगे हुए हैं वो रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो कहलाएगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर केंद्रीय परमाणु तथा लिगेंड के मध्य बने सिग्मा बंधों की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या कहा जाता है। जो भी केंद्रीय धातु के साथ में लिगेंड्स जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। द नंबर ऑफ दीज एटम्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ सम मेटल्स सच एज क्रोमियम एंड कोबाल्ट, जो रोमन न्यूमरल्स में लिखा है ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी क्रोमियम 3 एंड कोबाल्ट 3 कंसिस्टेंटली हैव द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। इनकी जो समन्वय संख्या है वो 6 होती है। द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड नंबर्स आर 4 and 6। अधिकांशतः जो धातु होते हैं उनकी समन्वय संख्या या तो 4 होती है या फिर 6 होती है। There are two common geometries for metals with coordination number 4। यदि धातु की उपसहसंयोजक संख्या 4 है तो दो तरह की ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। एक होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और दूसरी होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। दोनों में ही धातु के साथ में 4 लिगेंड्स लगे हुए रहेंगे। By far the most encountered geometries when the coordination number is 6 is octahedral। जब धातु की समन्वय संख्या 6 होती है तो जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होती है? वो होती है अष्टफलकीय आकृति, यानी धातु के साथ में 6 लिगेंड्स लगे हुए रहेंगे। नाउ लिगेंड्स, जब हम लिगेंड्स की बात कर रहे हैं तो पॉलीडेंटेड लिगेंड, सम लिगेंड्स हैव 2 और मोर डोनर एटम्स। जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास में लिगेंड्स को भी क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ डोनर एटम्स। यदि लिगेंड्स जो है उसके पास में एक डोनर एटम है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज मोनोडेंटेड या फिर यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यानी ये धातु को एक लोन पेयर डोनेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फ्लोराइड, ब्रोमाइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं। फिर होते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स, यानी जिनके पास में एक से अधिक यानी 2 डोनर एटम्स हों, उन्हें हम बाइडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं उनको अपन पॉलीडेंटेड लिगेंड्स और किलेटिंग लिगेंड्स भी कहते हैं। इन इथिलीन डायअमीन, जैसा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है NH2CH2CH2 NH2, यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो दोनों नाइट्रोजन हैं ये दोनों डोनर एटम्स की तरह काम करते हैं, यानी ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है और शॉर्ट में अपन इसको लिखते हैं EN।
पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, जिसको शॉर्ट में EDTA भी लिखा जाता है, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यानी इसके पास में 6 डोनर एटम्स होते हैं। जैसा कि इस फॉर्मूले में अपन देख सकते हैं कि जो इथिलीन डाइअमीन है इसके पास में 2 तो नाइट्रोजन एटम्स हैं और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं धातु को, और इस वजह से इसको अपन कहते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड, क्योंकि 6 डोनर एटम्स हैं। नाउ हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जैसा कि अभी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मोनोडेंटेड लिगेंड्स एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। Chelating agents generally form more stable complexes than do monodentate ligands. Chelating ligands जो होते हैं वो क्या करते हैं, धातु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। Chelate का मतलब होता है कि ये एक लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है जिसका मतलब है क्रैब, यानी केकड़ा। जिस तरह से केकड़ा जो है उसके बहुत सारे आर्म्स होते हैं, लेग्स होते हैं, वो क्या करता है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। बिल्कुल वैसे ही ये जो कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ये धातु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कीलेटिंग एजेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाइंड टू मेटल आयंस रिमूविंग देम फ्रॉम द सोल्यूशन। फॉस्फेट्स आर यूज्ड टू टाई अप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद डिटर्जेंट्स। जब कठोर जल होता है और उसमें अपन इस तरह का कीलेटिंग एजेंट डालते हैं जैसे कि फॉस्फेट, तो ये क्या करता है, जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसके साथ में कीलेट बना लेता है और उनको उससे अलग कर देता है, सॉल्यूशन से अलग कर देता है, और वो फिर इंटरफेयर नहीं करते हैं। कीलेटिंग एजेंट्स, दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कीलेटिंग एजेंट। पोरफायरिन्स जो हैं are complexes containing a form of the porphine molecule shown at the right। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये पोरफिन मॉलिक्यूल का है। इसके पास में 4 नाइट्रोजन एटम्स हैं, यानी ये एक टेट्राडेंटेड लिगेंड है। इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स लाइक हीम एंड क्लोरोफिल आर पोरफायरिन्स। जो हीमोग्लोबिन होता है और क्लोरोफिल, इन दोनों में ही इस तरह के पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। Porphins like chlorophyll A are tetradentate ligands। इसमें यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में 4 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, ये एक टेट्राडेंटेड लिगेंड